नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो। तो रिक्वेस्ट वीडियो का आज ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा काटिंग वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लेना। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z हाई नेक ब्लाउज का सिलाई कैसे होता है पूरा दिखाऊंगी। वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिएगा, तब आप भी मेरे जैसा परफेक्ट यहाँ पे ब्रैकेट ब्लाउज का फिटिंग पा सकते हो। तो इस तरीके से फिटिंग्स पाने के लिए सिलाई का वीडियो जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप जितना हो सके मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों छोटा सा एक स्माइल के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, तो फिर चलिए देख लेते हैं। अभी देखिए, नॉर्मली जैसे हमेशा सिलाई होता है बिल्कुल वैसे आप पहले इसको इस तरीके से रख दो। अब यहाँ पे सिलाई करना है। मैं इस पे कोई भी अस्तर नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये जो फैब्रिक है अलग फैब्रिक है, रबर की तरह है। इसमें अस्तर देने का कोई भी जरूरी नहीं है क्योंकि इस तरह का फैब्रिक का जो सिलाई है ना निकालते नहीं है, खराब नहीं होता है फैब्रिक। तो यहाँ से देखिए सिलाई करना है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करना है। लेकिन अगर आपका फैब्रिक सिल्क है उस टाइम पे, सिल्क या शिफॉन हो उस टाइम पे आपको जरूर अस्तर अंदर की तरफ देना है। तो पहले इसको सिलाई कर लेती हूँ। ये सिलाई देने के बाद कटोरी का ये पार्ट देखिए इस तरीके से आपको बराबर मिलाना है। जो जॉइंट है ये मिलाना है, यहाँ पे कम ज़्यादा है यहाँ पे आपको नहीं देखना है। इसको देखिए, यहाँ पे आपको 1.25 इंच लेना है। फुल बास्ट अगर 32 साइज पे फुल बास्ट अगर आपका बहुत कम है उस टाइम पे हाफ इंच का दीजिएगा। यहाँ पे अगर फुल बास्ट ज़्यादा होता है तो 1.25 दीजिएगा, और कोई भी साइज का हो यहाँ पे आपको 1.25 इंच का देना है। और इसको यहाँ से मिनिमम आपको 1 इंच या 1.25 इंच यहाँ पे छोड़ देना है। तिरछा करके इसको ऐसे मिलाना है। कोई कोई सीधा यहाँ पे इसको लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं सिलना है। दोनों साइड पे सेम सिलाई देना है। अभी कटोरी का साइड पार्ट लेना है। इसको देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पे बराबर मिलाना है। इस साइड पे हल्का सा आपको थोड़ा सा ये जो पार्ट है कटोरी पार्ट है यहाँ पे हल्का सा तिरछा करके ज्यादा रखना है। ये सिलाई देने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपका एक्स्ट्रा है, इसको पहले चाहो तो काट कर लो। अभी इसमें मेजरमेंट लेना है। स्मॉल साइज के लिए 1.25 इंच, बिग साइज के लिए भी ले सकते हो, लेकिन बिग साइज के लिए 1 इंच भी दे सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको 3.25 इंच लेना है मिडल पे। स्मॉल साइज के लिए 3.25 इंच, थोड़ा सा बिग साइज के लिए 3 इंच, हेवी साइज के लिए 3 इंच है। दूसरा ज़्यादा बहुत ही हेवी हो तो 3.5 इंच। यहाँ पे देखिए 2 इंच पे मैं रखूंगी, बिल्कुल यहाँ पे चिपका हुआ रखूंगी। जो कटोरी है ना बिल्कुल ब्रा की तरह चिपका हुआ रखूंगी मैं। इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पे ज़्यादा करके फोल्ड करना है। इसको मिला लो। अभी यहाँ पे ऐसे लेके आना है, लेकिन यहाँ पे ऐसे मिलाने के बाद आपको बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट का जो आर्महोल साइड है, देखिए बैक पार्ट का ये जो आर्महोल साइड है यहाँ पे इसको इस तरीके से रख रहा है। बैक पार्ट की लंबाई के हिसाब से फ्रंट का लंबाई होना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी, इसको देखिए और भी थोड़ा इसको सीधा, ऐसे सीधा नहीं रखूंगी, इसको हल्का सा उठा के दूंगी। अगर आप ये जो फैब्रिक है इसी फैब्रिक से कमर पट्टी सिलना चाहते हो अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे, तो अब क्या करना है, इसको जैसे है बिल्कुल सीधा वैसे ही रख देना है। ऊपर की तरफ उठाने का कोई भी जरूरी नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे होगा
तो नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसी फैब्रिक से आपका लगभग कमर पट्टी यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड पे अलग से कमर पट्टी सिलाई करूंगी, जिसके कारण मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के दिया ऐसे तिरछा करके। तो इसको निशाना लगा लो, हो गया। इस तरीके से सिलाई करना है, दोनों साइड पे सेम तरीके से हमें लगा लेना है। कटोरी का जो ये फैब्रिक इसको हल्का सा, टक्स का जो फैब्रिक है इसको हल्का सा ऊपर की तरफ घुमा के देना है। दूसरा और एक सिलाई देना है। सिलाई के बाद देखिए यहाँ पे बेल सिलाई हो गया। अभी यहाँ पे साइड पे जो एक्स्ट्रा है इसको काट कर लेना है, थोड़ा सा तिरछा है, हो गया है। अंदर की साइड पे जो एक्स्ट्रा है इसको भी थोड़ा कम कर लो काटिंग करके। अभी हुक पट्टी और आई पट्टी सिलाई कर लेना है। कटोरी का जॉइन का जो सिलाई है ऊपर की तरफ लेना है। हुक पट्टी पहले मशीन से सिलाई कर लो, बाद में इसको तुरपाई करना है। हुक पट्टी हमेशा अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई करना है। आई पट्टी हमेशा आपको चौड़ा करके लेना है, लगभग 3.5, 4, 4.5। ये सिलाई करने के बाद आपको ये पार्ट लेना है, दोनों पार्ट इस तरीके से रखना है और चेक करके देखना है दोनों का लंबाई और सिलाई का जो पॉइंट है बराबर है या नहीं। अगर किसी भी कारण बराबर नहीं होता है उस टाइम पे नेक पट्टी सिलाई करने से पहले आपको इसको बराबर कर लेना है। लेकिन इसमें बराबर है और कुछ भी नहीं करना है, ऐसे दोबारा से और एक सिलाई देना है। अभी बैक पार्ट पे हमें टक्स देना है। टू फोल्ड में यहाँ पे हाफ इंच का देना है, 3 सूत भी दे सकते हो। बैक और फ्रंट का शोल्डर यहाँ पे जॉइन करना है। पूरे फैब्रिक से हमें नेक सिलाई कर लेना है।
फ्रंट पे और बैक पे जहाँ पे राउंड है बिल्कुल वहीं पे आपको काट काट लगा देना है। अभी यहाँ पे नेक पट्टी पे बिल्कुल यहाँ से हमें और एक सिलाई देना है। अभी देखिए यहाँ पे और एक सिलाई दे रहे हैं पट्टी पे। उस टाइम पे तुरपाई करने में बहुत ही जल्दी होता है। ऐसे ले लो, हल्के हाथ से यहाँ पे आपको साइड से सिलाई देना है। सिलाई देने के बाद तुरपाई करने से पहले यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट कर लेना है इस तरीके से। ये बिना काट के तुरपाई करने से फिनिशिंग आपका खराब होगा। इस तरह से काटिंग करने के बाद आपको अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई करना है। अभी हमें स्लीव जॉइन करना है, बिल्कुल शोल्डर से हमें लेना है। काटिंग करते वक्त मैंने जितना एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पे उतना ही एक्स्ट्रा हुआ है। अभी देखिए जितना भी मिला है सेम बराबर यहाँ पे निशाना लगा देना है दूसरी साइड पे। अब इसको यहाँ पे बराबर मिला लो। आप चाहो तो यहाँ से भी सिल सकते हो। अगर आपको मिडल से सिलाई करने में दिक्कत होता है तो यहाँ से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ऐसे मिला लो। थोड़ा सा सिलाई करने के बाद चेक करके देखना है दोनों फैब्रिक बराबर है या नहीं। अगर किसी भी कारण एक फैब्रिक ज्यादा है एक फैब्रिक कम होता है उस टाइम में जो कम है उसको हल्का सा खिंचाव रखना है। अभी फ्रंट और बैक का साइड सिलाई करना है, उसके बाद हमें कमर पट्टी सिलना है। साइड यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद अभी नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा है बेल पे इसको सीधा करके काट कर लेना है। दोनों साइड पे सेम तरीके से काट कर लेना है। अभी सीधी पट्टी लेना है और कमर पट्टी हमें सिलाई कर लेना है। यह बैक और फ्रंट का जॉइंट पे आने के बाद छोटा सा एक प्लीट्स देना है। ऐसे ही पूरा सिलाई कर लेना है। अभी फिटिंग्स के लिए क्या करना है, जितना आपका अपर चेस्ट का मेजरमेंट है उससे आपको टोटल 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हाई नेक ब्लाउज पे। तो ये जो ब्लाउज है अभी मैं अपने हिसाब से फिटिंग्स लगाऊंगी। यहाँ पे अपर चेस्ट 32 था लेकिन मेरे अपर चेस्ट 33.5 इंच है, उसी हिसाब से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख के यहाँ पे फिटिंग्स लगा लूंगी। कमर पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जितना है आपको उतना ही रख देना है। अभी देखिए स्लीव्स पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो दो मेजरमेंट लेना है। जब इस तरह का लॉन्ग स्लीव्स होता है ना ऐसे ही करना है। पहले 5 इंच शोल्डर से 5 इंच नीचे एक मेजरमेंट ले लो। यहाँ पर जितना आपका मुहूरी के मेजरमेंट उतना आप निशाना लगा लो। फिर नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे आपको जितना फिटिंग से आपका उसी के हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा 1-2 सूत यहाँ पे ज्यादा रखना है, क्योंकि हाई नेक ब्लाउज को थोड़ा लूजिंग देना होता है स्लीव्स पे। तो अभी इसके हिसाब से मैं फिटिंग्स लगा लूंगी।
यहाँ पे जो दोनों का सिलाई है बिल्कुल बराबर होना है आपका। स्लीव सिलाई करने के बाद यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, इसको काट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ यहाँ पे हुक और आई तैयार करना है और यहाँ पे तुरपाई कर लेना है, बाकी पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अभी यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, हुक और आई भी मैंने तैयार कर लिया। तो ये जो फैब्रिक है इसमें आयरन करना थोड़ा सा दिक्कत की बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फैब्रिक है प्लास्टिक फैब्रिक है, इसके कारण इस पर आयरन नहीं हुआ है। आयरन करने से यह खराब होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स कैसे ये काटिंग होता है और सिलाई होता है आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ पहन के फिटिंग्स कितना अच्छा हुआ है। देख सकते हो पूरा कितना अच्छे तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। तो जिस तरीके से मैंने समझाया, अगर आप सेम तरीके से करते हो उस टाइम पे आपका ब्लाउज भी अच्छे तरीके से मेरे जैसा फिटिंग्स हो जाएगा। देखा ना दोस्तों कितना इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश किया ये सिलाई। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया तो आप भी मेरे जैसा परफेक्ट ब्लाउज का फिटिंग्स कर सकते हो। जितना हो सके, मेरे से जितना हो सके मैं उतना आपको समझाने की कोशिश किया। अगर कहीं पे गलती रह गया है, समझ में नहीं आया है, कमेंट में जरूर बताना, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग का एक लाइक और कमेंट से न्यू वीडियो अपलोड करने का बहुत ही दिल खुश होता है। तो जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात है दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।